वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं आप लोगों के सामने परम दयाल चची ठाकुर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी किस तरह ठाकुर जी के साथ एवं आश्रम के परिदृश्य जो परिसर हैं, उस परिसर की दर्शन करने के बाद माता मनमोहिनी से साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से सत्संग और श्री ठाकुर जी के प्रति उन्होंने रखे, कुछ इस बात को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा। देशबंधु चित्तरंजन दास जब चिट्ठी लिखते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और उस चिट्ठी का उत्तर आने से पहले हमारे देशबंधु चित्तरंजन दास रवाना हो जाते हैं दार्जिलिंग के लिए, लेकिन आश्रम में रह जाते हैं उनका बेटा चिररंजन दास। उनको जब ये पत्र मिलता है, दासदा यही लिखे थे, गांधी जी से अनुरोध किए थे कि आप एक बार आश्रम होके अवश्य जाइएगा, और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। चिट्ठी में ये लिखे थे, मैंने अपना जो स्कीम है इस बार का जो टूर का, उसमें हिमायतपुर पाबना का मेंशन भी किया गया है, उसको रखा गया है, और ये भी डेट निर्धारित किया गया है कि 23 मई दोपहर के समय ईश्वरदी स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से ठीक सीधे हम आश्रम पहुंच जाएंगे। जब इस बात को पता चला, आश्रम में पूरी व्यवस्थाएं की गई, चारों ओर चरखा धागा को काटते हुए सारी चरखाएं लगाई गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो प्रिय था वो शुद्ध धागा बनाता हुआ जो चरखा, और इसका उद्देश्य था कि हम स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करके स्वावलंबी बन के किस तरह से हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं, ये उनका मिशन था। पूरे आश्रम परिसर में जगह जगह इस तरीके के कार्य में आश्रम कर्मियों को लगाया गया। उसके अलावा आश्रम की जो गतिविधि हैं, एक प्रदर्शनी के तरह हर जगह वर्कशॉप में, विज्ञान केंद्र में, रसरचना केंद्र में, हर जगह पे वहाँ भक्त लोग उपस्थित थे, और उस चीज़ को गांधी जी को दिखाने के लिए और उसको बताने के लिए। और जब जितने भी कुटीर उद्योग हैं, घर में बैठ के जितने भी चीज़ें, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, धूप बनाना, इस तरीके से आश्रम के लोगों के द्वारा एक्टिविटीज़ को भी वहाँ उस प्रदर्शनी में रखा गया। लेकिन बात ये होता है कि उनकी इस बात को जानकर हमारे सुशील चंद्र वसुधा और चिररंजन दास, ये लोग महात्मा जी को लाने के लिए उस स्टेशन से पहले ही पहुंच जाते हैं। वहां से उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और गांधी जी के पास ही वहां बैठते हैं, बातचीत चलती हैं, और जैसे ही ये बाजितपुर स्टेशन वहां पे आ जाते हैं, ईश्वरदी जब आ जाते हैं, वहां उतरते हैं, और वो उतारने के बाद वहां पे देखते हैं जो रिसेप्शन कमेटी चेयरमैन हमारे
जो दादा थे श्री जोगेंद्रनाथ मोइत्रीदा वहाँ पे उपस्थित हैं और वहाँ ट्रेन से उतारने के साथ साथ उनको ले जाने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए। लेकिन गांधी जी बार बार उनसे कह रहे हैं कि मैंने बात दे चुके हैं, हिमायतपुर आश्रम जाना है और ये दोपहर का टाइम वहाँ पे रखा गया है। लेकिन हमारे श्री जोगेंद्रनाथ मोइत्रीदा किसी हालत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। महात्मा जी नाराज भी हुए, लेकिन उनकी दिल की इस बात को वो समझने की कोशिश ही नहीं की। तब जाकर के महात्मा जी जब चिरंजन दा के चेहरे की ओर और सुशीलदा की ओर देखने लगे तो दोनों लोग कहने लगे, तो बापूजी आप पहले ये पाबना का काम ही संभाल लीजिए, उसके बाद आप हिमायतपुर चलिएगा। तब इस बात को सुनकर गांधी जी थोड़ा सा स्वस्ति का सांस लेते हैं, चलते हैं उनके साथ, श्री जोगेंद्रनाथ के साथ जाकर के वहाँ पे भोजन करने के बाद फिर उनको लेकर के बाजितपुर स्टेशन में स्टीमर घाट पे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ आश्रम के घाट से नाव वहाँ पे पहुँचता है उनको लेने के लिए जैसे आ जाते हैं। वहाँ नदी के इस पार बहुत ही लोग इकट्ठे हुए थे को देखने के लिए। गांधी जी जैसे ही नाव के ऊपर जाते हैं, दौड़ के एक व्यक्ति आते हैं, गांधी जी को दोनों बाहों में पकड़ लेते हैं और दोनों गाल पर चुम्बन करते हैं। और तभी वो क्या है कह के अपने उनको छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। हमारे सुशील चंद्र बसुदा जबरदस्ती उनको छुड़ा के नीचे उतार देते हैं। तब गांधी जी पूछते हैं कौन है ये। तब हमारे परम सदस्य सुशीलदा बताते हैं ये पागल है। ऐसे कहकर वो आगे जाते हैं और ये आश्रम के घाट पर जब पहुंचते हैं देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी को वही व्यक्ति नजर आता है जिस व्यक्ति ने उनको पकड़ लिया था, तो देखते ही वो डर जाते हैं। सभी लोग उनको दूर भगाते हैं। आश्रम में वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पहुंचते लेट हो गए थे। माता मनमोहनी देवी वहां पे बहुत सारे भोजन सामग्री बनाकर वहां प्रतीक्षारत थे हमारे महात्मा जी के लिए। जब महात्मा जी वहां पहुंचे, माता मनमोहनी देवी ने महात्मा जी को अपने गोद में बैठाए और तब माता मनमोहनी देवी, सुशीलदा वहां दोभाषी का काम कर रहे थे, उन्होंने सुशीलदा को बताया आप महात्मा को बताओ कि वो चाहे कितना भी बड़ा हो, लड़का चाहे कितना बड़ा हो, माँ के सामने लड़का लड़का ही होता है। इस बात को जब उन्होंने महात्मा गांधी को बताया कि माँ ये कह रही हैं, तो गांधी जी को सुनकर, इस बात को सुनकर उनको हृदय में चुभ गया और बहुत अच्छा लगा। और माँ ने कहा कि मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाया हूँ, आप नहीं खाओगे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तभी गांधी जी ने जो चीज़ बनाए थे उसको रास्ते पे खाने के लिए माँ से वो सब ले गए और पुनः वादा करके गए थे, माँ मैं दोबारा आऊँगा। इस साथ ही साथ एक बात मैं बताता चलूँ, महात्मा गांधी ने अपने मुंह से बोले थे माँ के बारे में, वी हैव नेवर सीन सच मैस्टरफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड, कि इस तरह से महिषी जो नारी हैं मैं दुनिया में अद्वितीय दूसरा कोई नहीं देखा हूं। ऐसा जो विश्लेषण और ऐसा प्रशंसा माँ के लिए महात्मा गांधी के मुंह से निकला था। आश्रम परिसर में घूमने लगे, हर जगह आश्रम परिसर में उन्होंने देखे और देख के उनको बहुत ही अच्छा लगा था। गांधी जी ने बोले थे मैं जिस स्वराष्ट्र का कल्पना किया था और जिस तरह से मैं चाहता था वो आज मुझे हिमायतपुर आश्रम में मिल रहा है। मुझे लगता है ये देश का एक मॉड्यूल बननी चाहिए
और ये हर गांव-गांव में ये मॉड्यूल पहुंचना चाहिए, जिससे एक घर का विकास के साथ गांव का विकास, डिस्ट्रिक्ट का विकास और राज्य का विकास, इस तरह से संपूर्ण देश का विकास होगा। इस तरह के संस्कार और इस तरह का शिक्षा बहुत ही जरूरी है। गांधी जी बहुत खुश हुए थे और ये भी बताए थे, आश्रम की जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था दुनिया में हर जगह होनी चाहिए, जिससे हमारी विश्व बंधुत्व की भावना हर जगह जाग उठेगा, जागरूक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे महात्मा जी के द्वारा आश्रम की ओर से, आश्रम के लिए एवं ठाकुर के लिए उन्होंने बहुत सारे बात उन्होंने बताए और भविष्य में के लिए भी उन्होंने आशावान रहे और दोबारा आश्रम में आने के लिए प्रतिश्रुति देकर वहाँ से फिर रवाना हो गए।